Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important update that is related to another research fellowship program or research internship program that will be conducted by JNCSR, that means Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research. तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ये वर्ल्ड वाइज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ पर जो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है उसका नेम है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024 दैट विल बी कंडक्टेड बाय JNCSR। एंड ये जो प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू अगर तुम ये टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारा जो करियर है रिसर्च रिलेटेड करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अब्रॉड PhD रिलेटेड या फिर इंडियन PhD या फिर इन फ्यूचर अच्छा करियर परसू करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम है 2 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है एंड यहाँ पर स्टाइपेंड भी अवेलेबल है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 23 नवंबर से एंड लास्ट डेट है 15 जनवरी। दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी भी अराउंड 2 मंथ्स के आसपास है। तो ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो एंड एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़। तो ये है बेसिक ओवरव्यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना नंबर ऑफ सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ पर जाके कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर पेमेंट करना है, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हर साल अरेंज किया जाता है, टोटल 150 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है पर्टिकुलर ये रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम और रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर हो जाता है रिसर्च रिलेटेड। जहाँ पर टॉप फील्ड में रिसर्च होता है वो सारे सब्जेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्योरली मेरिट बेसिस। दैट मीन्स तुम्हारा जो मेरिट बेस है, दैट मीन्स 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल, जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है वहाँ पर अगर तुम्हारा परसेंटेज या फिर CGPA बहुत अच्छा है तो फिर सिलेक्शन का जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी परसेंटेज दिया है 80% होना चाहिए 10th लेवल, 12th लेवल में। एंड ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री, जो पर्टिकुलर डिग्री में तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट सेमिस्टर में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। इससे कम होगा तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, अप्लाई भी करोगे तो फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च एरियाज अवेलेबल है। हम पहले डिस्कस करते हैं लाइफ साइंस के बारे में। तो बहुत सारा यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, RNA बायोलॉजी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टूडेंट जो पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हारा जो फील्ड यहाँ पर मेंशन किया है इसके अकॉर्डिंग देखो, देन अप्लाई करो अगर तुम ये पर्टिकुलर फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हो तो। देन केमिकल साइंस के लिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल जो केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल्स, सारे थिंग्स ऑलमोस्ट कवर किया गया केमिकल साइंस के लिए भी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सारे फील्ड्स देखो एंड उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। उसके बाद है केमिकल बायोलॉजी। तो केमिकल बायोलॉजी में भी बहुत सारा फील्ड्स मेंशन है, सेंसिंग, इमेजिंग, डायग्नोस्टिक, ड्रग डिलीवरी, फिर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद एल्जाइमर डिजीज, ठीक है, डिफरेंट डिजीज टाइप, प्रोब्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, फिर डिस्कवर ऑफ ड्रग्स, ये सारे थिंग्स के ऊपर बहुत सारा फील्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी तुम तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल साइंस, यहाँ पर कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स, उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, फिर नैनो फिजिक्स, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटेशनल मटेरियल्स, ठीक है, सॉफ्ट मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स फिजिकल साइंस के लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद मटेरियल साइंस में नैनो साइंस, एनर्जी एंड ग्रीन मटेरियल्स अवेलेबल है। फिर इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा फील्ड्स अवेलेबल है, फ्लो ऑफ ग्रैनुलर मीडिया, फिर एक्टिव मैटर, फिर हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लो ऑफ टर्बुलेंस, फिर नॉन लीनियर डायनामिक्स, केओस, वॉर्टेक्स डायनामिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, बहुत सारा फील्ड्स अवेलेबल है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए भी। तो तुम्हारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारा फील्ड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करो वो सारे थिंग्स अवेलेबल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग तुम अप्लाई कर सकते हो एंड सिलेक्शन होने के बाद रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये सिलेक्शन होने के लिए। तो ये सारे थिंग्स मैच करने के बाद ही तुम अप्लाई करना। फर्स्ट देखो यहाँ पर जो जो थिंग्स दिया है कि
पहले 10th लेवल एंड यहाँ पर मेंशन किया है कि पहले 10th लेवल एंड 12th लेवल में या फिर इसका इक्विवेलेंट जो जो एग्जाम हुआ था तुम्हारे बोर्ड में, तुम्हारा स्टेट में, तो वहाँ पर 80% मार्क्स होना चाहिए एंड नॉट लेस देन फर्स्ट क्लास इन द प्रीवियस सेमिस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। ओके, दैट मीन्स अगर तुम मास्टर्स डिग्री में हो तो मास्टर डिग्री का इसके पहले जो सेमिस्टर था उसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, दैट मीन्स 60% एटलीस्ट या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए एंड 10th लेवल 12th लेवल या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में तुम्हारा परसेंटेज 80% के ऊपर या फिर इक्वल होना चाहिए, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया गया, जैसे लाइफ साइंस के लिए स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी, ठीक है, अगर 3 इयर्स बीएससी प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ बीएस, जो 4 साल का प्रोग्राम है बीएस बीटेक, तो उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और इक्विवेलेंट और 1 ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी एमई एमटेक जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो उसका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स बैचलर्स डिग्री जो 3 साल का है उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जो बैचलर्स डिग्री ऑफ साइंस 4 साल का है या फिर बीटेक, इसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स डिग्री एमई एमटेक ये जो 2 साल का प्रोग्राम है इसका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस बीबीएससी ये सारे प्रोग्राम भी अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 4th ईयर का कोर्स है। 4th ईयर कोर्स दैट मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक अप्लाई कर सकता है। उसके बाद केमिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 4th ईयर ऑफ बीएसएमएस और इंटीग्रेटेड मास्टर्स, जो 5 साल प्रोग्राम है तो उसका 4 साल तक अप्लाई कर सकता है जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 4th ईयर का। लेकिन 5th ईयर और फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स और बीएसएमएस का अप्लाई नहीं कर पाएगा। मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट दैट मीन्स एमएससी एमई एमटेक जो 2 साल का प्रोग्राम है उसका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली अप्लाई कर सकता है केमिकल साइंस के लिए। उसके बाद केमिकल बायोलॉजी के लिए भी सेम थिंग यहाँ पर मेंशन किया गया, बीएससी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ओनली, फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद बीएस बीटेक इसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। उसके बाद एमएससी एमई एमटेक का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड जो बीएसएमएस इंटीग्रेटेड मास्टर्स ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 4th ईयर क्योंकि ये 5 साल का प्रोग्राम है। एंड जो एमबीबीएस एंड बीबीएससी के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं केमिकल बायोलॉजी के लिए भी। फिजिकल साइंस के लिए भी सिमिलर थिंग्स है लाइक केमिकल साइंस। ओके, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ बीएस बीटेक ये 4 साल का है तो थर्ड ईयर तक अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एमएससी एमई एमटेक का भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड इंटीग्रेटेड मास्टर बीएसएमएस ये सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड 4th ईयर तक अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स फाइनल ईयर स्टूडेंट कोई भी प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसके पहले तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर फेलोशिप अमाउंट मेंशन है, कितना अमाउंट ऑफ फेलोशिप तुम्हें मिल सकता है। तो जो फेलोशिप अमाउंट मेंशन है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, 2 मंथ का प्रोग्राम होगा तो 2 मंथ के अंदर तुम्हें ये प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा एंड तुम्हें टोटल 10,000 दैट मीन 20,000 स्टाइपेंड मिल सकता है। ओके, उसके बाद ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, जाने आने का ये जो ट्रैवल अलाउंस है सेकेंड स्लीपर क्लास तक तुम्हें ये इसका फेयर मिल जाएगा, रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तुम किसी में भी जा सकते हो, प्लेन में या फिर एसी कमरे में, किसी में भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें सेकेंड स्लीपर तक तुम्हें ये तुम्हारा जो फेयर वो रीइंबर्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फीस, तो ये अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट करने का सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, नेम ऑफ द ब्रांच, फिर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारे थिंग्स तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एंड पेमेंट करने के बाद ये जो रिसिप्ट है वो अपलोड करना होगा गूगल, एक लिंक दिया है गूगल डॉक का, एक लिंक दिया है नीचे, वो लिंक पे जाके क्लिक करके फिलअप करना होगा। एंड पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से डाउनलोड करके रखना, वो पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करना होगा। अगर पेमेंट रिसिप्ट नहीं होगा तो फिर तुम्हारा फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से सेव करके रखना एंड वो अपलोड करना होगा। गूगल डॉक के अंदर एक ऑप्शन रहेगा। एंड इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 जनवरी, तो 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के आसपास ही है। तो देखो सारे थिंग्स, उसके बाद ये अप्लाई करो। इक्विवेलेंट जो प्रोग्राम्स है, जो फील्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं, वो सारे थिंग्स देखो, देन अप्लाई करो। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर में जो लिंक का ऑप्शन है तो इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक गूगल डॉक का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
फॉर्म ओपन होने के बाद वहाँ पर तुम्हें सारे डिटेल्स 1 बाय 1 फिलअप करना होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये जो SRFP 2024 ये जो प्रोग्राम है, तो नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फिर तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देना होगा, प्रोफाइल फोटो यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो प्रोफाइल फोटो का यहाँ पर मैक्सिमम JPG फॉर्मेट में देना होगा, कलर विथ व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, कलर फोटो अपलोड करना होगा, एंड मैक्सिमम साइज यहाँ पर 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो इसके ये सारे क्राइटेरिया मैच करने के बाद ही ऐड फाइल करो, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ। फिर फुल नेम देना होगा जैसे तुम्हारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स में है, क्योंकि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद और फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जैसे पुट कर रहे हो ऐसे ही होगा, बाद में चेंज नहीं किया जाएगा आई थिंक, ओके। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जेंडर चूज करना होगा, देन कैटेगरीज चूज करना होगा, सब कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल ID। जो रेड कलर का स्टार मार्क है ये मैंडेटरी है, पुट करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस देना होगा, देन सिटी देना होगा, स्टेट, पिन कोड, ये सारे थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाना होगा, नेक्स्ट पेज में उसके बाद फिर से एक पेज आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या थिंग्स आएगा, पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, फिर कुछ फोटो सिग्नेचर वगैरह जैसे ऑप्शन आ रहा है वो सारे थिंग्स अपलोड करना होगा। फिर पेमेंट डिटेल्स, जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। फिर कुछ 10th लेवल तुम्हारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अपलोड करने का ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है, परसेंटेज पुट करना होगा। तो वो सारे थिंग्स देखने के बाद तुम्हें जस्ट सबमिट ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स 1 बाय 1 तुम्हें फिलअप करना होगा। JNCSR समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JNCSR वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ से मास्टर्स करके आया हूँ, मुझे पता है कि लैब फैसिलिटीज़ कितना अच्छा है, सारे इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, सारे लैब फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो अप्लाई करो, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के आसपास है, 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, मोर देन 150 सीट्स है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, आप उसके बाद मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट सारे थिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा, बाकी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, कोई भी डिग्री का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एंड स्टाइपेंड भी मिलेगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1 बाय 1 सारे थिंग्स चेक करो, जैसे मैं डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैच करो, उसके बाद ही अप्लाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।